नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीमते हनुमते नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभु। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 जय राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय सीता राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परमादरणीय परम श्रद्धेय समर्चनीय सभी सज्जन बिंद संतजन, हमारे अभिन्न हृदय पंडित प्रवर आचार्य श्री घनश्याम दास मिश्र जी, उनके बड़े भैया व्यास पीठासीन हमारे श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, उनके साथ में अपने मधुर स्वर लहरियों के द्वारा कथा को और सरस बनाने वाले संगीतज्ञ कलाकारगण, अनंतानंत ब्रह्मांडाधिनायक परमात्मा की असीम अनुकंपा के परिणाम स्वरूप आप सभी लोग सप्तपुरी शिरोमणि भूता श्री अवध धाम के मध्य में श्री हनुमान जी के समक्ष, और जहाँ कथा की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, ऐसे महाविरक्त आश्रम में भगवत कथा रस से अपने चित्त को चर्चित करने का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब समुदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। परंतु यह बात पूरी सच नहीं है। अगर जन्मांतरों के पुण्य से भागवत कथा श्रवण करने को मिलती तो स्वर्ग के देवताओं के लिए दुर्लभ कथा क्यों हो जाती। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। कहते हैं जन्मांतरों के पुण्य से भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है और संपूर्ण स्वर्ग के देवता स्वयं कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, परंतु वो कथा से वंचित रह जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि कथा पुण्य से नहीं मिलती है,
कथा पैसे से नहीं मिलती है, कथा श्रवण वो करता है जिसे गोविंद श्रवण कराते हैं, जिसके ऊपर गोविंद कृपा करते हैं, अन्यथा तो यह कथा अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे कथा अभी आप हमारे कृष्णाचार्य जी के द्वारा बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे और मैं सुनने के लिए ही आया था। आपने कहा कि चलिए चलिए, और श्रवण सबसे बड़ी भक्ति है। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे कि माता देवहूति भगवान कपिल देव से सत्संग के लिए बैठती हैं, कथा श्रवण करती हैं। अब आप समझो कि सत्संग कितना आवश्यक है, कथा कितना आवश्यक है। एक तो माता देवहूति महान तपस्विनी है, करदम ऋषि की पत्नी है, स्वयंभू मनु उनके पिता हैं, माता शत्रुरूपा उनकी माँ है, अनसुईया जैसी बेटी है और अनेक अत्रि आदि उनके जामाता हैं, और स्वयं परमात्मा कपिल जिसका बेटा हो उसे भी सत्संग की आवश्यकता है। और उन्होंने यही पूछा कि ये सब कुछ होने के बाद भी मेरा मन अशांत हो रहा है। असद इंद्रिय तर्शनात्, इंद्रियों के दर्शन के लिए मन अशांत रहता है, तो मन शांत कैसे हो? तो भगवान ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि आपने इतने वंशावली का वर्णन किया, मेरे पिता माता ऐसे, पुत्र ऐसे, पति ऐसे, स्वयं ऐसी भगवान, परंतु भगवान ने कहा ये सब सांसारिक वस्तुओं में आपकी आसक्ति लगी हुई है माता जी। माता जी के बहाने उन्होंने हम सभी पामर प्राणियों को उपदेश दिया। ये जितनी आसक्तियां आपने बताई, समस्त आसक्तियों को समेट करके एकमात्र बंधन मुक्त किसी संत महापुरुष के चरणों में लगा दो तो मोक्ष का द्वार अपने आप खुल जाएगा। मोक्ष द्वारम अपावृतम प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदु और सैव साधुषु कृतो। तो श्री परीक्षित जी का मोक्ष तो सुखदेव जी महाराज के दर्शन से हो गया। ऐसे बंधन मुक्त महापुरुष के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। पृथु महाराज जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, तो भगवान के दर्शन का क्या फल है? तो भगवान ने कहा नित्य सिद्ध सनकादिक महापुरुषों को आपको अभी अचिरेण थोड़े समय बाद दर्शन होगा। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज के दर्शन से ही परीक्षित मुक्त हो गए। यद्यत पश्यति पाणिभ्याम, महापुरुष बंधन मुक्त जिन्हें एक बार अपने दृष्टि निक्षेप से देख देते हैं, उनकी दृष्टि मात्र से वो मुक्त हो जाता है। तो परीक्षित का तो मोक्ष सुखदेव जी महाराज के दर्शन से ही हो गया था। और 7 दिन कथा जो चलती रही तो वो समय यापन के लिए चलती रही, 7 दिन का समय व्यतीत करने के लिए चलती रही। तो इसीलिए कहते हैं सैव साधुषु कृतो। ये आसक्तियां संपूर्ण सिमट करके बंधन मुक्त महापुरुषों के चरणों में लग जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष द्वार अपने आप ही अपावृत हो जाता है, मोक्ष द्वार अपने आप खुल जाता है। इसलिए नारद जी के सत्संग से महर्षि वेदव्यास जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने भी यही प्रश्न किया था कि अपने अंतःकरण को मैं अपूर्ण मानता हूँ। तब नारद जी महाराज के प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जो 18,000 श्लोकों में वर्णित है। हमें यहाँ बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई कि हमारे आयुष्मान श्री कृष्णाचार्य जी महाराज श्लोक सार श्लोक समन्वित श्रीमद् भागवत की सरस व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत के आश्रय से जो महापुरुष विद्वानों की शैली रही है, और ऐसे अयोध्या धाम में श्रीमद् भागवत का ये महामंगलमय आयोजन आपके संपूर्ण जीवन के लिए, समस्त श्रोताओं के लिए मंगलमय हो। और यह 2019 पूरा हो चुका है, अब 2020 चल रहा है। तो हमारे कृष्णाचार्य जी अयोध्या की कथा पूर्ण करके जहाँ भी जाएंगे तो ये सब पर 20 ही पढ़ेंगे, 21 हो जाएंगे, अब 19 में लौट करके नहीं जाएंगे। यही मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद। वास्तव में मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय का सदुपयोग आप करें, 2 बार नाम संकीर्तन पुनः कर लें, क्योंकि अंत में इन्होंने यही कहा था अहो तो सुपचोतो गरियाण यज्ञ हुआ अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वह सुपच भी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण नरकगामी हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने वाला सुपच भी नरकगामी नहीं हो सकता है।
ये भागवत का सिद्धांत है। नाम लिया तिन जान लिया सकल शास्त्र का भेद, और बिना नाम नर कहीं गए सो पढ़ी पढ़ी चारों वेद। बोलिए बालकृष्ण लाल की। श्री राम जय राम जय